देवियों और सज्जनों, सबको सादर अभिवादन। आज मैं आपको आत्म परिचय भाग 61 के जीवित पुत्रिका व्रत के विषय में बताने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। तो सर्वप्रथम भगवान के चरणों में मेरा सादर नमन। ओम करारविंदेन पदारविंदम मुखारविंदेन विनिवेशयन्ति बटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं शिरसा नमामि। एकदा नैमिषारण्ये ऋषयः शौनकादयः पापरक्षुर्मुनयः सर्वे सूतं पौराणिकं खलु। भारतवर्ष में नैमिषारण्य आश्रम है। एक बार शौनक आदि 88,000 ऋषि नैमिषारण्य में उपस्थित हुए और सूत जी से प्रश्न किया कि हे ऋषिवर, बताइए इस कलयुग में माता और पिता के सामने पुत्र की मृत्यु हो जाती है, बड़ी दुखद घटना है। कोई एक ऐसा उपाय बताइए जिससे माता पिता को यह दुख न देखना पड़े। सूत जी ने कहा, हे ऋषिवर, हे ऋषियों, हे मुनियों, आपको मैं बता रहा हूं, यही प्रश्न एक बार भारतवर्ष की बहुत सी महिलाएं उपस्थित होती हैं और इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए गौतम ऋषि के पास जाकर हाथ जोड़कर निवेदन किया। ऋषिवर गुरुदेव, बताइए इस कलयुग में पुत्र का शोक न देखना पड़े मां को, मां और पिता के जीवन में पुत्र का शोक न हो, ऐसा कुछ बताइए। उन्होंने कहा, देवी आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनिए। एक बड़ा सुंदर व्रत है जिसको कहते हैं जीवित पुत्रिका व्रत। यह प्रत्येक वर्ष केवल एक बार पितृपक्ष में आश्विन महीने क्वार के महीने कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को किया जाता है। इसका पारण दूसरे दिन नवमी तिथि में किया जाता है। इस व्रत के प्रभाव से भारतवर्ष में तपस्वी नारियों के पुत्र दीर्घायु को प्राप्त होते हैं और उनके पति का जीवन सुखमय, मंगलमय और दीर्घायु होता है। देवियों ने पूछा कि हे गुरुदेव, आप बताइए कि इस व्रत को सबसे पहले किसने किया, क्या इसका फल मिला, इस विषय में मुझे बताने की कृपा करें। श्री गौतम ऋषि कहते हैं कि देवियां, ध्यान से आप सुनिए। महाभारत काल में, द्वापर युग में, अश्वत्थामा के पिता द्रोणाचार्य की जब मृत्यु हो गई, वो बहुत दुखी हुआ। दुर्योधन गदा युद्ध में भीम के द्वारा पराजित होकर पृथ्वी पर मरणासन्न स्थिति में पड़ा हुआ है। जाता है और कहा, मित्र दुर्योधन, आपने यदि मुझे
सेनापति बनाया होता तो आज ऐसी स्थिति आपकी ना होती। कहा ठीक है, आज मैं आपको बना देता हूं, क्या करोगे? और तुरंत अपने लहू से तिलक करके सेनापति बना दिया। कहा आज मैं जा करके 5 पांडवों का वध कर दूंगा और प्रमाण स्वरूप उनका सिर ले आऊंगा। उधर पांडवों की विजय हुई है, उनके बीच में प्रसन्नता का वातावरण है। जहां पर उनके कैंप लगे हुए हैं, सब लोग रात्रि में सो रहे हैं। ये तलवार लेकर के जाता है और द्रौपदी के 5 पुत्र हैं, उनको पांडव समझ करके उनका वध कर दिया, उनका सिर काट करके अलग कर दिया। और एक पोटली में 5 का सिर बांध करके ले आता है। कहा मित्र देखो, मैंने विजय प्राप्त कर लिए, पांडवों का सिर है, ले आया हूं। कहा तुम मुझे केवल भीम का सिर दिखाओ। तो उसमें जो बड़ा सिर था उसको उठाया और कहा ये भीम का सिर है। जैसे ही हाथ से पकड़ता दुर्योधन, कहा नहीं मित्र, भीम का सिर नहीं हो सकता है, इतना सुकोमल भीम का सिर नहीं है, यह तो भीम के पुत्र का है। और आपने तो बहुत बड़ा गजब ढा दिया, आपने पांडवों के पुत्रों का, द्रौपदी के पुत्रों का वध कर दिया। और उसी स्थिति में अत्यधिक शोकाकुल होकर प्राण का परित्याग कर दिया। दूसरे दिन सुबह होने पर द्रौपदी ने देखा कि उसके 5 पुत्रों की हत्या हो गई। बहुत विलाप कर रही है, हे नारायण, हे केशव, ये क्या हो गया, क्या हो गया? ये आप ने मेरे पुत्रों को नहीं बचाया, क्या हो गया? बहुत समझाते हैं। कहा जिसने वध किया है उसको तुम ले आओ। पांडव निकल पड़ते हैं और पांडव जब निकल पड़े खोज में, तो अश्वत्थामा बहुत क्रोधित है, वो भीम के द्वारा पकड़ा जाता है। कहा देखो मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, नहीं तो मैं सब कुछ नष्ट कर दूंगा, सब नष्ट कर दूंगा। भीम ने कहा नहीं छोड़ूंगा। उधर अर्जुन भी पहुंच जाते हैं केशव के साथ। अब केशव के साथ जब अर्जुन पहुंच गए तो उसने कहा कि अब मैं ब्रह्मास्त्र निकाल लेता हूं। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र निकाल लिया और कहा कि मैं पूरे इस सृष्टि को नष्ट कर देता हूं, इसमें पांडवों का वंश और पांडव भी नहीं बचेंगे। तुरंत चला दिया। केशव ने कहा अर्जुन तुम क्या देख रहे हो, तुम भी ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करो। उधर अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। इतने में व्यास जी आ जाते हैं। कहा रुक जाओ, अभी प्रलय का समय नहीं आया है, इससे पूरी सृष्टि नष्ट हो जाएगी। रुक जाओ अर्जुन, रोको अपने ब्रह्मास्त्र को। व्यास जी भगवान के कहने पर अर्जुन ने तो उस ब्रह्मास्त्र को रोक लिया, लेकिन उसने कहा मैं नहीं रोक पाऊंगा, मुझे रोकना नहीं आता है। मैं इतना कह सकता हूं कि केवल इसकी दिशा परिवर्तित कर देता हूं, और दिशा मैं परिवर्तित कर रहा हूं। यह उत्तरा के गर्भ में जो शिशु है, जाकर के हे ब्रह्मास्त्र तुम उसकी हत्या कर दो, पांडवों का वंश न चले, पांडवों का वंश न चले। भगवान ने कहा तुम नहीं कुछ कर सकते हो। जाको राखे साइया मारी सके न कोई, बाल न बांका करी सके, जो जग जे बैरी हो, जो जग बैरी हो।
बाल न बांका करी सके। अपने सुदर्शन को भेजा, लेकिन वो ब्रह्मास्त्र का प्रयोग बड़ा अचूक है, बड़ा अचूक है। सुदर्शन भी जाता है और वो भी उसका प्राण नहीं बचा पाता है। उधर उत्तरा को बड़ी पीड़ा हो रही है। उत्तरा के गर्भ में अंगुष्ठ के रूप में भगवान जा करके उत्तरा का प्राण तो बचाते हैं, लेकिन उसके गर्भ में जो शिशु है उसको नहीं बचा पाते। उसका जन्म हुआ, मृत शिशु का जन्म हुआ। अब उधर द्रौपदी और उत्तरा सब विलाप कर रहे हैं और कहते हैं, प्रभु बचाओ मेरे पुत्र को, देव की सुत गोविंद वासुदेव जगतपते। देव की सुत गोविंद वासुदेव जगतपते, देहि में तनयम कृष्ण त्वमहं शरणं गतः। देहि में तनयम कृष्ण त्वमहं शरणं गतः। ऐसा कह करके बार बार रो रही है, बिलख रही है। भगवान कृष्ण को उस बच्चे को बचाना है। उन्होंने अपनी सारी तपस्या का फल दे दिया और उसे जीवित कर दिया, उसे जीवित कर दिया। इसीलिए जीवित पुत्रिका कहा गया। जीवित पुत्रिका। तिथि थी आश्विन मास क्वार की अष्टमी, कृष्ण पक्ष की अष्टमी, जीवित पुत्रिका। और कहा, हे शिशु, तुमने जन्म के पहले परीक्षा दी है, इसलिए तुम्हारा नाम परीक्षित होगा। उस बच्चे में कोई हलचल नहीं थी, लेकिन अपना पूरे दे दिया और जैसे ही स्पर्श किया वो बच्चा रोने लगता है, रोने लगता है। तो जीवित पुत्रिका व्रत का यह प्रथम परिच्छेद मैंने आपके सामने रखा है। जरूर अच्छा लगा होगा, इसलिए आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। बोलो भगवान वासुदेव की जय।